नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। वक्फ की फाइलों में किसकी अटकी है जान? शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में आखिर किस किस ने खेल खेला है, कौन है? आपको बताएं कि जो सरकार की नाक के नीचे से सचिवालय से ऑडिट की फाइलों को चोरी कर ले जा रहा है। कभी फाइलें जलती हैं तो कभी फाइलें चोरी हो रही हैं। यह तब है जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है, पर जांच अब तक शुरू नहीं हुई। गुनहगारों में घबराहट ऐसी है कि वो अपनी गर्दन बचाने के लिए अब सबूतों को ही मिटाने में लग गए हैं। यूपी के सचिवालय का बापू भवन वो हिस्सा है जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां घुसने से पहले सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ता है। पर वक्फ घोटाले के गुनहगारों ने यहां भी सेंधमारी कर दी है और वक्फ बोर्ड के पिछले 5 साल की ऑडिट फाइलें चोरी कर ले गए। वक्फ की संपत्ति खरीद बिक्री में खेल, पहले फाइलें जली, अब फाइलें चोरी। पिछली सरकार में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और धांधली के मामलों में योगी सरकार एक्शन में है। 12 अक्टूबर 2019 को ही सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है, पर उससे पहले ही फाइलें चोरी कर दी गईं। वो फाइल खो जाना इसका मतलब है कि बोर्ड के साथ साथ तमाम हमारे जो यहाँ के अनुभाग 2 के अल्पसंख्यक कल्याण के बाबू हैं वो मिले हुए थे। इवन पिछले हमारे जो अधिकारी थे, जो इससे पहले जो हमारे प्रमुख सचिव वगैरह रहे हैं, वो भी उनकी भी संलिप्तता है। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद सरकार के मंत्री पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर कि कोई इल्जाम वक्फ बोर्डों पर लगाया जा रहा है तो मोहसिन रजा जी को कैसे मालूम कि ये वक्फ बोर्डों की इसमें मिली भगत है? ये तो साजिशन वक्फ बोर्डों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके विभाग से कोई फाइल गायब हुई है तो इससे हमसे क्या मतलब है? क्यों बेवजह की ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो खुद सवाल के घेरे में खड़े हो जाते हैं? सीबीआई का शिकंजा, गुनहगारों की घबराहट। सीबीआई जांच पे गर्दन फंसने के डर से गुनहगारों में हड़कंप मचा है। वो जानते हैं कि चोरी की गई फाइलों में ही उनकी जान अटकी हुई थी। अब देखना होगा कि कब तक गुनहगारों पर शिकंजा कसा जाता है और पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कब तक बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुछ सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बापू भवन से कैसे चोरी हुई ऑडिट फाइलें? सीबीआई जांच से घबराए घोटाले के गुनहगार? क्या सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे रहे हैं? क्यों घोटालों की फाइलें चोरी हो रही हैं? यह एक बड़ा सवाल यहां पर हम खड़ा कर रहे हैं। पहले फाइलें जली और अब फाइलें चोरी हुई हैं, कौन जिम्मेदार है? वक्फ की संपत्तियों के नाम पर किसने लूटा? और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर समीर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शमील शमसी अध्यक्ष हैं वक्फ बचाओ आंदोलन के, आनंद तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर सिंह, सीधा सवाल मेरा आपसे, आपकी सरकार है, सचिवालय में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कोई आता है फाइलों को चुरा कर ले जाता है, यह किस तरह की व्यवस्था है? देखिए अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है और 2017 से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, उस पर सरकार काम कर रही है और निरंतर मुख्यमंत्री जी ऐसे जहां भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच कराकर दोषियों को निलंबित करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और दोषियों को जेल भेजने का काम किया गया। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां भी प्रकरण सामने आया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुरक्षा में चूक हुई है, मिलीभगत रही है लोगों की, ये बात मानते हैं? देखिए अनुपम जी, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त रहा हो या होगा उसको सजा मिलेगी। थपथपाने वाली बात मत करिए समीर जी। कोई आता है और आने के बाद सचिवालय के बापू भवन से अंदर से फाइलें निकाल करके ले जाता है, और वो भी वक्फ बोर्ड के मामले की, जिसकी सीबीआई जांच की आपकी सरकार सिफारिश कर चुकी है। नहीं अनुपम जी, आपको इसको देखना पड़ेगा कि अनुपम जी इसको देखना पड़ेगा आपको, इस प्रकरण को 2012 से 17 के बीच की स्पेशल ऑडिट की बात सरकार ने कही थी और जो भ्रष्टाचार इन दोनों
वक्फ बोर्डों में हुआ था, उनके धर्मगुरु उस मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, उस मुद्दे पे भी आ रहा हूं। और उन्होंने आनंद कहा तिवारी था जी, कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी ऑडिट होनी क्या चाहिए। माना जाए जो गुनहगार हैं सरकार उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, सीबीआई कहीं गर्दन तक न पहुंच जाए, इसलिए अब फाइलें चुराना शुरू कर दिया है और इसके नाते मुकदमे भी दर्ज हुए। आनंद तिवारी सर देखिए, सुनिए सर, इनको चुप करें सर। ये पहली बात तो यह है कि आप अपना टोन बदलिए। हड़कंप तो सरकार में मचा हुआ है, आरोपी में ये क्या हड़कंप मचेगा? देखिए दो चीजें हैं, या तो ये सारी फाइलें सरकार गायब करवा रही है क्योंकि वो सब के सब अनर्गल आरोप लगाए हुए हैं, या अगर फाइल गायब हो रही है, दोनों ही स्थिति में यह सरकार अक्षम है, यह सरकार अपनी फाइलों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। इस सरकार को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन शामिल है बोलिए ना, सरकार के लोग शामिल हैं इसमें, सरकार के लोग शामिल हैं क्या? जो ऐसी महत्वपूर्ण फाइलें हैं, जो ऐसी अब जाहिर सी बात है, सरकार के संरक्षण में अगर फाइल गायब हो रही है तो उसका जिम्मेदार आनंद तिवारी तो नहीं होगा, निश्चित रूप से जो सरकार के लोग हैं। और जाहिर सी बात है, आनंद तिवारी जिम्मेदार नहीं है, आपकी पार्टी जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। तिवारी जी, जिस समाजवादी पार्टी ने वक्फ बोर्ड में ऐसे चेयरमैन बनाए, ऐसी कमेटी बनाई जो सवेरे से शाम उस समाज का विकास नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सवेरे से शाम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी ने 2012 में सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार को पैदा किया था, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया था, उनके चेयरमैन, उनकी सरकार के चेयरमैन वहां बैठने का 2012 में आपकी सरकार के बनाए चेयरमैन हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया, आपके नेतृत्व में ही भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा है। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, 17 से निरंतर आपके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें भी कार्रवाई होगी। आपने सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लिया है, आपने मुस्लिम समाज का भला नहीं किया है, भला तो हम कर रहे हैं। समीर जी रुकिए, समीर जी रुकिए, भाई आनंद जी रुकिए, मेरे साथ खास तौर पर सच बताने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को लेकर के शमील शमसी हमारे साथ है। शमील जी, दोनों की बातों को आपने सुन लिया, बीजेपी के अपने तर्क हैं, समाजवादी पार्टी अपनी बात करेंगे, सच क्या है? आप तो आंदोलन कर रहे हैं, वास्तुस्थिति जानते हैं, वक्फ की जमीनों पर कितने कब्जे से उत्तर प्रदेश में हुए हैं? हम पिछले ये देखिए, ये तीसरी सरकार है जिसमें हम आंदोलन कर रहे हैं। तीसरी सरकार में भी ये जो आपसी तू मैं आपको देखने को मिल रही है, ये एकदम साफ बात है कि ना ये सीरियस है ना वो सीरियस है। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये जो भी लगाएं। हमने 20 बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, देश के गृह मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हमारी संस्था इसके लिए पिछले 15 साल से जो है वो संघर्ष कर रही है। पिछली सरकार में हमने 6 महीने जेल काटी, हमारे ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगाए गए, मगर वक्फ बोर्ड की जांच के लिए कोई मामला नहीं हो पा रहा है। मामला ये है कि जितने वक्फ बोर्ड में लोग हैं, आप कम से कम 25,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला, 25,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसके ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों की और बड़े बड़े अधिकारियों की साख लगी भी है, क्योंकि वो सब फंसने वाले हैं। उनको बचाने के लिए सरकारें कभी जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर कार्रवाई नहीं कराएंगी। आज 8 महीने हो गए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, मगर 8 महीने के बाद भी आज तक सीबीआई ने फाइल टेकअप नहीं की है। ये आरोप हम हमेशा लगाते चले आए हैं कि हर हालत में ये फाइलें चोरी होंगी, जलाई जाएंगी और वक्फ बोर्ड में सारे जितने मुद्दे में सब बच जाएंगे। लेकिन ये हजारों करोड़ के घोटाले की संपत्तियां जो है वो जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकारें संजीदा नहीं है, इसके ऊपर हर हालत में हम लोग बाहर निकलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंद जी, सपा के राज में 2012 से 2017 के बीच के मामलों की जांच 15 उठी है और पिछले 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी गायब हो गई, निर्णय नहीं लिया, फाइलें चोरी हो गई। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इस पर तो कौन चुराएगा उन फाइलों को? हम सर जो कह रहे हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार, यहाँ पर है सरकार, ये अपने फाइलों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ें सरकार को, हमको देना, हम चलाएंगे सरकार को, फिर दिखाते हैं क्या है वक्फ बोर्ड और कहां जाती है उसकी फाइलें।
दिखाते हैं, बताते हैं इनको। आप चला ये चुके अक्षम हैं सरकार भ्रष्टाचार है, की ये सरकार। केवल और केवल भ्रष्टाचार की रेलगाड़ी चला चुके हैं। अरे तिवारी जी, आपकी सरकार में तो पूरे वक्फ बोर्ड में आग लगा दी गई थी भाई। चोट पे कहते हैं आपने कहाँ FIR कराई उसमें? चला चुके हैं तिवारी जी। अरे भाई, तो आग लगा दी कि आज क्या कर रहे हैं सारे लोग 3 साल से? उत्तर प्रदेश आज की बात कीजिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया 5 साल में। अब किस बात की चलाने की प्रतीक्षा कर रहे हो आप? अरे आज की तारीख में भी अखिलेश यादव का ही रोना रोएंगे आप, तो हटिए वहां से, छोड़िए सरकार को, छोड़िए संसद को, छोड़िए अरे लेकिन तिवारी जी, कल में जवाब में जो आजम खान पर आरोप लगाए थे 5,000 करोड़ थे, उनको क्या कहेंगे आप? वो जेल आजम खान पर आरोप लगाए थे, उनके जो कल में जवाब में आरोप लगाए थे साहब। तिवारी जी, आजम खान की सलीता वक्त मंत्री थे। उनके पास सरकार है, उनके पास मशीनरी है, वो लोग क्यों नहीं एक्शन करते हैं? हम तो कहते हैं। मैं रोकूंगा, हमारे साथ शबाब बने हुए। शबाब, वक्फ का मसला ऐसा है जो रो रो कर बार बार बोतल से बाहर आता है जिन्न के रूप में। अब जिस पर फाइलें गायब हो गई, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मसले में अब किस ओर पूरी नाव जाती हुई नजर आ रही है? क्या समाजवादी पार्टी के रिजीम में जिस तरीके से चीजें हुई उसको लेकर के पूरी चीजें हुई हैं? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 से 12 सालों का ऑडिट कराया था। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं अनुपम, इस बात को समझना होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, ये 2 ऐसे वक्फ बोर्ड होते हैं जिन पर सीधा सरकार का दखल नहीं होता। आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी, इसमें भी कई बार बातें निकल कर आई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आजम खान को मात्र कुछ रुपए किराए पर वहां पर सैकड़ों बीघा जमीन दे दी। कहा यह गया कि 1 रुपए की महीने की आमदनी पर किराए पर उस जमीन को दिया गया जो वक्फ बोर्ड की थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी। कुछ इसी तर्ज पर शिया वक्फ बोर्ड की भी बहुत सारी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया, उनको जमीनों में तमाम तरीके की गड़बड़ झाले करके उनको बेचा गया। जब इस मामले की परत दर परत खुलासे हुए तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई जांच को कहे हुए भी 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगभग बीतने को है, लेकिन केंद्र की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं हुई। राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने इस मसले को लेकर के सीबीआई की बात कही, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी को दिक्कत क्या है? वो तो न्यूज़ 18 के कैमरे पर कह रहे हैं कि ये सारी चीजें संपत्ति है, लेकिन मोहसिन रजा करा रहे हैं, मंत्री है वो, जिम्मेदारी उनकी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप कोई भी किसी पर लगा सकता है। मोहसिन रजा वसीम रिजवी पर लगा सकते हैं, वसीम रिजवी जुफर फारूकी पर लगा सकते हैं। अब मामला सीबीआई जांच कर रही है, लिहाजा उसकी जांच पड़ताल में क्या है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे पास कमी है। यहां पर ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आएंगे तिवारी साहब आपके पास। यह आजम